सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और फीचर्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अब भाई साहब इतना बड़ा इंट्रोडक्शन का लाइन, मीनिंग का लाइन, डेफिनेशन, मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया। देखो ये कितना आसान और सिंपल तरीका है, इससे आपको आसानी होगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को एक और क्या नाम है? सोल ट्रेडर। तो एक और नाम क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना? तुम ऐसे नहीं बोल सकते सिंगल। ठीक है ना? ठीक है। सोल ट्रेडर एक अकेला आदमी है जो बिजनेस करता है। एग्जाम्पल पटेल किराना शॉप। तो अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तुम हजारों साल पुराने चले जाओ, अकेला आदमी कोई तो छोटा मोटा बिजनेस करता होगा उस समय, भले सिक्के या नोट ना हो, बार्टर होता था। मैंने कुछ वस्तु दिया, दूसरा वस्तु लिया। तो ये तो सिंपलेस्ट है, ओल्डेस्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न? ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका मालिक, कंट्रोल और मैनेजमेंट एक आदमी करता है। इन शॉर्ट इट इज अ वन मैन। बेटा डेफिनेशन तुमको क्या करना है? रट्टा मारना है। Sometimes known as a one-man business, it is a type of business organization where one person controls the entire business. जेल हैंसन, ये तुमको पूरा डेफिनेशन रट्टा मारना है बेटा। और फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ई ऐसे लिखोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, मैं एग्जाम में ऐसे लिखता। ठीक है। सो ऐसे लिखोगे। अच्छा, मार्क्स काटने की गुंजाइश ही नहीं। आप ए बी सी डी ई लिख रहे हैं और 1 2 3 4 लिख रहे हैं, और क्या चाहिए? ठीक है ना? चेकर देखते ही खुश हो जाएगा। ये बोलते हैं ना, एक लेडी है जिसको हमने मेकअप करके किया है, समझ में आ रहा है कि भाई देखो ए बी सी डी, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया किया है। ये एक जेंटलमैन है जो सूट में आया है, मस्त एकदम सूट में आके, भले ज्ञान हो ना हो, तुमने बहुत अच्छा घर को सजाया है, भले खाना खिलाया नहीं, बट तुम प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया कर। अब फीचर्स, इंडिविजुअल ओनरशिप, मालिक कौन है? अकेला आदमी। ठीक है। पैसा कौन लगाता है? अकेला आदमी। इसको कैसे बोल सकते हैं? अ सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु contributes capital out of his savings or borrowing from friends or relatives. He is the owner. ठीक है। पूरा संपत्ति उसका, उसने हो सकता है कर्जा लिया हो। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। प्रॉफिट उसका, लॉस उसका। मतलब कैसे भाषा यूज करेंगे? ही enjoys द प्रॉफिट एंड bears द लॉस अलॉन। भाई पूरा मलाई उसको मिल रहा है खाने को, नौकरों को पगार देगा, पूरा प्रॉफिट किसका? उसका। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लेकिन रिस्क भी उसका है भाई। सिक्के के दो पहलू है, प्रॉफिट उसका तो रिस्क भी उसको झेलना पड़ेगा। देयर इज नोबडी टू शेयर बट ही अलोन, ऑल हिज प्रॉफिट एंड रिस्क आर अलोन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक सादा पान टपरी भी खोलता है कोई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना, तुम रोजगार ढूंढने के बजाय एक भाजी भी बेचो तो भी तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। जो अभी एक फिक्स दुकान की जरूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रिशियन अकेला आता है तुम्हारे पास, वो भी तो सोल ट्रेडर है। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट फॉर्म। इसलिए आजकल देखो शार्क टैंक में अकेला आदमी वो शेयर क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको और कैपिटल लग रहा है धंधा बढ़ाने के लिए, या उसके पास यूनिक आइडिया बट पैसा कम है, या उसको अनुभव की जरूरत है। सो एन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, सिंपल सा है, धंधा चालू करो। कोविड के टाइम में कितने सारे एप्स वाले धंधे शुरू हुए। अच्छा, बहुत सारे, कितने सारे फेसबुक में मैं रीड करता हूँ, लड्डू वाले औरत लाखों का धंधा कर रही है, घी लाखों का। एक बाल काले करने के लिए, या बाल, किसके बाल झड़ते थे ना, एक बूढ़ी औरत है, उसने तेल का धंधा शुरू किया, आज करोड़ों में हो गया धंधा, वेटिंग लिस्ट में। तुम कुछ नया डेवलप कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय। चौथा, लोकल मार्केट, एक अकेला आदमी वो क्या करेगा? लोकल डॉक्टर ले लो, वो भी तो अकेला आदमी है। लोकली उसका नाम होगा पटेल किराना शॉप, या टीचर जिसके क्लासेस है। सो बोलने का तात्पर्य है कि ये लोग लोकल मार्केट में रहते हैं। नेशनल इंटरनेशनल जब जाओगे रिस्क बढ़ता है तो कंपनी बेटर है, बट छोटे पैमाने पे क्या बेटर है? लोकल मार्केट ऑपरेशन। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अच्छा ध्यान से सुनना, पटेल किराना शॉप सुना होगा। तुम नाराज हो पटेल किराना शॉप, तुम पटेल किराना शॉप पर केस करते हो, लेकिन ऑटोमेटिक केस मिस्टर पटेल पर होता है, क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं। अब ये सेपरेट लीगल स्टेटस होता क्या है मैं बताता हूँ। लेट अस टेक एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। रिलायंस को एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। अब रिलायंस पर तुम केस करते हो तो मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता, रिलायंस के डायरेक्टर्स पर नहीं होता, रिलायंस के शेयर होल्डर्स पर नहीं होता,
रिलायंस के एम्प्लॉयज पर नहीं होता, रिलायंस के ऑडिटर पर नहीं होता, रिलायंस के कस्टमर्स पर नहीं होता, सिर्फ रिलायंस पर होता है, क्योंकि कानून रिलायंस को एक अलग कंपनी नाम से जानता है। तो यहाँ पे कानून पटेल किराना शॉप और मिस्टर पटेल को एक ही मानता है। तो आपने पटेल किराना शॉप पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पर केस होता है, इसलिए इसको सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। इसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब एक आदमी है, कुछ हजार या लाखों का धंधा है, करोड़ों का तो चांस कम दिखता है, तो गवर्नमेंट सख्त रहेगा नहीं। एक अकेला आदमी है, अनलेस वो कुछ स्मगलिंग या फ्रॉड कर रहा है तो गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं। जीएसटी टैक्स पर चोरी चकारी कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तेरी कोई सेपरेट सोल ट्रेडिंग, जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, सोल ट्रेडिंग के लिए कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। कंपनी में तुमको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सोल ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन तुमको ऑप्शनल है। ठीक है, ऑफकोर्स लोकल रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, जैसे दुकान है तो शॉप एक्ट लगेगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ लोकल लेवल पे तुमको इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड नंबर लगेगा, जीएसटी नंबर लगेगा। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपलसरी। लीगल फॉर्मेलिटी सिर्फ लोकल लेवल पे है। जैसे होटल है तो शॉप, कुछ फूड इंस्पेक्टर को वो सब चेकिंग करेगा, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? एक सोल ट्रेडर का लाख रुपए का घाटा हुआ, ठीक है, अब देखो कितना हुआ घाटा, लाख रुपए का। उसके धंधे के संपत्ति, शॉप का संपत्ति है 60,000, वो बेच दिया जाएगा। अब कितना पैसा कम पड़ रहा है? 40,000, वो उसको घर से लाना पड़ेगा फ्रॉम हाउस। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इंप्लाइज दैट पर्सनल और बिजनेस प्रॉपर्टी के भी डिस्टिंक्शन नहीं है। बिजनेस का प्रॉपर्टी का पैसा कम पड़ता है तो कहां से लाना पड़ेगा? घर से लाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और बहुत सारे इसके फीचर्स बना सकते हैं। टैक्सेस लो है, सोल ट्रेडिंग को टैक्स कितने तक नहीं लगता? अकेला आदमी, यदि फादर जॉब करते हैं मदर जॉब करते हैं, कितने तक माफ है? 2,50,000। अच्छा जॉब ही नहीं, तुम अकेला आदमी बिजनेस करता है तो भी 2.5 लाख रुपए तक माफ है। नो टैक्स, मतलब 20,000 रुपए महीना टैक्स फ्री, गवर्नमेंट टैक्स लगाता नहीं। बहुत सारे और भी फीचर्स है कि ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती। अकाउंट्स का चेकिंग कंपनी में बाहर का आदमी करता है, कौन? ऑडिटर। वहां पे ऑडिट कंपलसरी होता है, इधर ऑडिट का कोई कंपलसरी नहीं। छोटे पैमाने पर रहता है धंधा, लिमिटेड कस्टमर रहता है, ये आफ्टर सेल सर्विस देता है, होम डिलीवरी देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। पटेल किराना शॉप है ना, उसको तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स मालूम है। ऐसे तुम बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। बट फीचर पूछा 4 मार्क का तो 10 पॉइंट लिखा तो भी काफी है। तुम बोलोगे इधर 7 पॉइंट है, तो मैं जोड़ देता हूँ और पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट? लो टैक्सेस दिया था, इधर नहीं दिया था, 2.5 लाख तक माफ है, वो पॉइंट लिख लेना। आफ्टर सेल सर्विस देता है वो, होम डिलीवरी देता है बोल देना, क्रेडिट फैसिलिटी देता है बोल देना। आ रहा है समझ में? ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट अकाउंट्स का चेकिंग बाहर का आदमी की कोई जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, मीनिंग और फीचर्स। आपको कोई भी डाउट आया तो पूछ सकते हो। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना।